एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज की जो हमारा सेट है वो कौन सा है, 49। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने काव्य शास्त्र के आपको 10 सेट कराए हैं, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वानों से हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र से हो या फिर किसी सिद्धांत से हो, उसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें कराई हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर जो हमारी क्लासेस हैं अब तक कितनी हो चुकी हैं, अगर हम उन 10 क्लासेस को मिला लें तो हमारी 59 क्लास हो चुकी हैं। तो देखिए ये सीरीज़ जो हमारी है, इसमें आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये सिर्फ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, राजस्थान, MP ये जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के या PGT के, TGT के, तो उनके लिए लाभदायक होगी। साथ में जो स्टूडेंट UGC नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस लगानी है, तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन वही डाले जा रहे हैं जो, जैसा कि पैटर्न आप देख रहे होंगे, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का देखें या UGC नेट का। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ होगी आपके लिए लाभदायक होगी। तो आज की जो हमारा ये सेट है वो हिंदी साहित्य इतिहास का, या फिर कह लें इसकी लास्ट क्लास ये होने वाली है। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें देखिए हमने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो कराए हैं। इसके साथ देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों के द्वारा, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल हों, जॉर्ज ग्रियर्सन हों, नगेंद्र हों, है ना, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हों या गणपति चंद्र गुप्त हों। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण विद्वान रहे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर चीज़ें कराई गई हैं। ठीक है, मिश्र बंधु का काल विभाजन, तो इस पर भी क्लासेस क्या है आपको बनाई गई हैं। साथ में ही हमने देखिए यहाँ पर आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से क्या है आपको प्रश्न कराए हैं। आधुनिक काल में भी देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग में देखें तो प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नवलेखन, ठीक है, नवगीत, यहाँ से आपको प्रश्न कराए हैं। साथ में अगर हम हिंदी गद्य की बात करें तो गद्य में आप देखेंगे जो विधाएं हैं, चाहे आपका उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, आलोचना हो, रिपोर्टाज हो, डायरी हो, तो इस संबंध में हमने आपको प्रश्न दिए हैं। वही प्रश्न दिए हैं जो बार बार आप पूछे जाते हैं या फिर जिनकी संभावना पूछने की है। ठीक है, अब जो हमारी क्लास होगी वो गद्य साहित्य का जो हमारा अगला एक तरह से पहले अंतिम टॉपिक जिसे हम कहेंगे गद्य साहित्य का, हिंदी पत्रकारिता, पत्र पत्रिकाएं। देखिए आप UGC नेट में भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में जो UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें पत्र पत्रिकाएं पूछी गई थी, जिसमें आपको मिलान लगाने थे कि किस पत्रिका के कौन संपादक हैं, या फिर सीरियल वाइज पूछ लिया गया था कि इस एक तरह से कि कौन सी पत्रिका का प्रकाशन पहले हुआ या किसका बाद में हुआ। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न आपको पत्र पत्रिकाओं से देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आपका UGC नेट का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का या PGT वगैरह का। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आप ये ना सोचे सिर्फ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, सभी के लिए है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ हरियाणा क्यों लिखा था, जैसा कि उस समय जैसे ही हरियाणा की वैकेंसी आई थी तब इस सीरीज़ को चलाया गया था। तो जो एक तरह से कहें जो PPT तैयार हुई थी तो उस पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लिख गया। ठीक है, तो उसी के आधार पर चीज़ें हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। पर हिंदी का जो सिलेबस रहता है आपका नेट का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपकी 5 यूनिटें कहीं नहीं जाती, और वही क्या है आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई हैं। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को और देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा आ रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 मई, 30 जनवरी, 15 जनवरी, 15 अप्रैल। तो ये कब मनाया जाता है, 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। अब देखिए कि उसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई को उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। ठीक है, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ 30 मई 1826 में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इसे हिंदी का पहला समाचार पत्र भी कहा जाता है, पहला समाचार पत्र। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है। देखिए वही प्रश्न आ गया। तो उद्दंत मार्तंड, बंगदूत, समाचार, सुधावर्षण, प्रजा हितैषी। तो कौन किसको माना जाता है? उद्दंत मार्तंड को। अगर हम बात करें कि इनके संपादक कौन रहे थे, महत्वपूर्ण है। देखिए 30 मई को ये प्रकाशित हुआ। क्या सन थी? 1826। और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। ये प्रश्न देखिए नेट में लगा हुआ है ना, जब मिलान करने को आया था ना, तो जैसे उद्दंत मार्तंड, बंगदूत, तो इसके संपादक कौन थे? तो उद्दंत मार्तंड के हैं जुगल किशोर। अगर हम बंगदूत की बात करें तो बंगदूत के हैं राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। अगर हम बात करें समाचार सुधावर्षण, तो समाचार सुधावर्षण के जो संपादक हैं वो कौन है? श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन। देख ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि समाचार सुधावर्षण जो है वो आपका पहला दैनिक पत्र है, पहला दैनिक पत्र। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि उस समय क्या थे जो पत्र थे, या तो वो मासिक निकला करते थे, ठीक है, एक माह के अंतर्गत जो एक पत्र निकलता था, तो उसमें एक माह के अंदर जो घटनाएं हुई या फिर जो राइटरों ने अपने मत लिखे हैं, अपने विचार लिखे हैं, ठीक है, और वो एक महीने के अंतर्गत निकलता था, ठीक है। उसके बाद साप्ताहिक पत्र निकलने लगा, सप्ताह में एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप रूपायन वगैरह पढ़ते होंगे, है ना। अब पहला दैनिक पत्र यानी कि रोज जो निकलता था, है ना, डेली की जो खबरें होती थी, तो वो कौन सा था? समाचार सुधावर्षण। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? श्याम सुंदर सेन। ठीक, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, प्रश्न बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये किस सन को निकलता था या फिर किस सन से स्टार्ट हुआ? सन 1854 से ये स्टार्ट हुआ। बंगदूत की अगर हम बात करें तो बंगदूत जो एक तरह से कह लें समाचार पत्र है, वो कब से स्टार्ट हुआ निकलना? सन 1829 से, ठीक है। अब हम बात करें प्रजा हितैषी की, तो प्रजा हितैषी जो समाचार पत्र है उसके जो संपादक हैं वो कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये सन 1855 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ से 1855 में क्या है? प्रजा हितैषी पत्र हमें देखने को मिला था, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उद्दंत मार्तंड है। 30 मई 1826 में पहला एक तरह से कहीं समाचार पत्र निकला। इसके प्रकाशक कौन है? जुगल किशोर हैं, ठीक है। बंगदूत के राजा राममोहन राय हैं। समय क्या था? सन 1829। समाचार सुधावर्षण, तो इसकी कौन है? श्याम सुंदर सेन। और ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र माना जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। टाइम क्या था? सन 1854। और प्रजा हितैषी के राजा लक्ष्मण सिंह, सन क्या थी? सन 1855 में क्या ये पत्र निकला, ठीक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि उद्दंत मार्तंड जैसे 30 मई 1826 को निकला, तो कहाँ से निकलता था? तो कलकत्ता से, ठीक है। प्रश्न ऐसे बनते हैं कलकत्ता से। बंगदूत, तो ये भी देखिए कलकत्ता से निकला था। समाचार सुधावर्षण, तो अगर समाचार सुधावर्षण की बात करें तो ये भी कलकत्ता से अखबार निकलता था, है ना। प्रजा हितैषी, तो प्रजा हितैषी आगरा से, ठीक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन है आपके राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, नवीन चंद्र राय, बाल मुकुंद गुप्त। तो अब बनारस अखबार के संपादक कौन है? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। देखिए राजा लक्ष्मण सिंह किसके थे? प्रजा हितैषी के, ठीक है। और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद किसके हैं? बनारस अखबार के। अगर हम बात करें कि जो बनारस अखबार है वो किस सन में निकलना स्टार्ट हुआ, तो ये सन 1845 में। कहाँ से? बनारस से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न बनता है कि बनारस अखबार का जो टाइम है, क्या किस सन को ये अखबार निकला था, किसने निकाला? तो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने। कहाँ से निकलता था? आगरा से, सॉरी बनारस से। और टाइम क्या था? 1845। आगरा से कौन सा निकलता था? प्रजा हितैषी, ठीक है। आपको याद रखना है, प्रश्न बनता है आगरा से निकलता था ये। और टाइम क्या था? सन 1855। अब देखिए नवीन चंद्र राय,
तो नवीन चंद्र राय ने भी एक तरह से कहें जो समाचार पत्र था वो निकाला था, उसका नाम क्या था, ज्ञान प्रदायिनी। प्रश्न यहाँ से बनता है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रदायिनी किस स्थान से निकलता था, तो देखिए ये लाहौर से निकलता था, ठीक है, लाहौर से निकलता था। टाइम क्या है, सन 1867। अब देखिए बाल मुकुंद गुप्त, तो बाल मुकुंद गुप्त का जो पत्र है, उन्होंने कौन सा पत्र निकाला, अखबारे चुनार, अखबारे चुनार, ठीक है। ये उर्दू भाषा में निकलता था, आपको ये ध्यान रखना है कि किस में निकलता था, उर्दू भाषा में। तो ये उर्दू पत्र है, ठीक। अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये इसका टाइम कितना था, सन 1866 में। अगर हम बात करें ये कहाँ से निकलता था, तो ये चुनार से निकलता था, इसीलिए इसका नाम क्या है, अखबारे चुनार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनके संबंध में भी आपको महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो बताए जा रहे हैं। तो देखिए हालांकि जो हमारे सेट में जो प्रश्न हम रखते हैं 15, तो 15 क्यों रखते हैं, ठीक है। हम चाहें तो 25 भी रख दें, 30 भी रख दें, पर उससे फ़ायदा क्या है, हम वन लाइनर ही आपको बताएं, ठीक। तो 15 में भी देखिए आपके जो 50+ के समथिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम एक एक क्वेश्चन को उठाएं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, अब मैं यही पूछने लगूँ आपसे कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस अखबार का या किस भाषा में पत्र को निकाला, है ना, तो सिर्फ एक क्वेश्चन बना। अब हमने जब इसे ऑप्शन में दे दिया है तो यहीं से आपको देखिए 5-6 पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आप पर ज़्यादा लोड ना पड़े। और एक होता है ना, काफ़ी आपने ऐसे देखे होंगे कि एक जो जैसे पत्रिकाएँ हैं तो उसी पर क्या है, आपको 2-3 क्लासें ऐसे बनती चली जाएंगी। कैसे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी का वो बताते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस संबंध में यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनारस अखबार के संपादक कौन थे, हया श्री प्रसाद सितारे हिंद। कब निकला, सन 1845 में। कहाँ से निकला, बनारस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किस पत्रिका के विरुद्ध हुआ। अब देखिए सुधाकर जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किस पत्रिका के विरुद्ध हुआ, तो यहाँ पर पत्रिकाएं दी हुई हैं, जैसे बुद्धि प्रकाश हो गया, प्रजा हितैषी हो गया, मालवा अखबार हो गया, बनारस अखबार। तो अब इनके जो संपादक थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है बुद्धि प्रकाश, तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे, सदासुख लाल, सदासुख लाल। अगर हम टाइम की बात करें तो ये सन 1852 में ये पत्र देखने को मिला था, ठीक। कहाँ से निकलता था, ये निकलता था आगरा से। कैसा पत्र है ये, साप्ताहिक, यानी सप्ताह में ये निकलता था। प्रजा हितैषी, लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, इसके विषय में तो हमने आपको बता ही दिया है। बात करें मालवा अखबार की, तो मालवा अखबार है वो कब निकला था या कब इसे देखने को मिलता है ये अखबार, तो ये सन 1849 में, ठीक है। अगर इसके संपादक की बात करें तो कौन है, प्रेम नारायण, प्रेम नारायण, ठीक, याद रखेंगे। कहाँ से निकलता था, मालवा। कैसा पत्र है, साप्ताहिक, ये भी पत्र क्या है, साप्ताहिक है। बनारस अखबार तो कौन है, श्री प्रसाद सितारे हिंद, श्री प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। कहाँ से निकला था ये, बनारस से निकलता था। और टाइम जैसा कि क्या है इसका, 1845। इससे पहले प्रश्न में आपको हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं। अब प्रश्न हमारा क्या है कि जो सुधाकर पत्रिका है उसका प्रकाशन किस पत्रिका के विरुद्ध में किया गया, ठीक है। तो किस पत्रिका के विरुद्ध में इसका किया गया, बनारस अखबार, ठीक है। जो बनारस अखबार था उसके विरुद्ध में क्या है, सुधाकर पत्रिका को निकाला गया। अब हमारा एक और प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि सुधाकर जो पत्रिका है उसके संपादक कौन रहे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न यहाँ से बनता है। तो संपादक इसके कौन रहे हैं, तो वो हैं बाबू तारामोहन मित्र,
ठीक है। और पत्र कहाँ से निकलता था? काशी। किस वर्ष निकला है? सन 1850 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप देखिए, ये इससे पहले जो हमारी पत्रिकाएं थी वो भारतीय हिंदी युग से पहले की जो पत्रिकाएं हैं, अब हमारी जो पत्रिकाएं होंगी वो भारतीय हिंदी युग की जो पत्रिकाएं हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और भी पत्रिकाएं हैं, तो उनको लिख लेते हैं। जैसे कवि बच्चन सुधा हो गई, कवि बच्चन सुधा, कवि बच्चन सुधा हो गई। प्रकाशन वर्ष कितना है? सन 1868। और दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, सन 1873। ठीक है, आगे चल के क्या है, इसका नाम क्या हो गया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका, यानी कि मैगजीन हटके क्या हो गया था? यहाँ पर चंद्रिका लग गया था, ध्यान देंगे। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक, अब बालकृष्ण भट्ट, अब प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन से पत्र को निकाला? तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने निकाला था हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। टाइम कितना था? 1877। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड, तो इन्होंने आनंद कादम्बिनी। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान देंगे, आनंद कादम्बिनी, सन 1881। ठीक है, कहाँ से निकली थी ये? मिर्ज़ापुर से। प्रताप नारायण मिश्र, तो इनका है ब्राह्मण, ब्राह्मण, सन 1883 में। कहाँ से निकला था? कानपुर से। ठीक है, और अगर हम बात करें बाला बोधिनी की, तो ये कहाँ से निकली थी? बनारस से। बाला बोधिनी कहाँ से निकली थी? बनारस से, सन 1874 में। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके साथ कवि बच्चन सुधा हो गई, हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका नाम आगे चलकर हरिश्चंद्रिका हो गया, तो इनके संपादक कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक रहे हैं। कब प्रकाशन हुआ? सन 1877 में हुआ। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड आनंद कादम्बिनी 1881 में। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। ये प्रश्न बनता है, ध्यान देंगे। और प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका, इन्होंने या फिर कहना पत्रिका का संपादन किया। कहाँ से निकली थी? ये कानपुर से। सन क्या थी? सन 1883। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सदादर्श पत्रिका के संपादक हैं, तो सदादर्श पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम और अंबिकादत्त व्यास। तो सदादर्श पत्रिका के संपादक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये सन 1874 में ये प्रकाशित हुआ। और किस जगह से? तो काशी से। ठीक है, किस जगह से? तो काशी से। अगर हम बात करें राधाचरण गोस्वामी ने किस पत्रिका या पत्र का संपादन किया, तो इन्होंने भारतेंदु। प्रश्न बना था यहाँ से, ध्यान देंगे। कब प्रकाशित हुआ? सन 1883 में। कहाँ से? वृंदावन से। बाबू तोताराम, तो बाबू तोताराम ने भारत बंधु का प्रकाशन किया है, या फिर कहना है भारत बंधु के ये संपादक रहे। अगर हम टाइम की बात करें, सन 1874। कहाँ से? अलीगढ़ से। ठीक है, अंबिकादत्त व्यास, अंबिकादत्त व्यास ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने देखिए पीयूष प्रभा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है पीयूष प्रभा के संपादक कौन हैं? तो कौन है? अंबिकादत्त व्यास हैं। टाइमिंग क्या है? सन 1884। कहाँ से? काशी से। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोहिनूर पत्रिका का संपादन किसने किया? महत्वपूर्ण, कोहिनूर पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल मुकुंद गुप्त ने, गोपाल राम खेमरी ने, देवकीनंदन खत्री ने, लालचंद्र शास्त्री ने।
तो अगर हम बात करें कोहिनूर का, तो किसने किया? बालक मुकुंद गुप्त ने। और ये किस भाषा में है? उर्दू भाषा में। ठीक है। कब हुआ? सन 1888 में। सन 1888 में। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। अब हम बात करें गोपाल राम घेमरी की, तो उन्होंने देखिए उपन्यास पत्रिका का संपादन किया है। टाइमिंग क्या है इसकी? सन 1898। कहाँ से है? काशी। ठीक है। इसके साथ ही गोपाल राम घेमरी ने भारत भूषण का भी संपादन किया है, भारत भूषण का। ठीक। टाइमिंग क्या है? सन 1892। कहाँ से? बम्बई, यानी कि वर्तमान में मुंबई से। ठीक है। देवकीनंदन खत्री, महत्वपूर्ण। देवकीनंदन खत्री ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो साहित्य सुधा निधि का। साहित्य सुधा निधि का। प्रकाशन वर्ष सन 1893 में। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। अगर हम बात करें लालचंद्र शास्त्री की, ठीक है, तो लालचंद्र शास्त्री ने सदाचार मार्तंड, महत्वपूर्ण है, सदाचार मार्तंड पत्रिका का संपादन किया है इन्होंने। प्रकाशन वर्ष सन 1883। कहाँ से? जयपुर से। ठीक। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय ने किस पत्रिका का संपादन किया है? मदन मोहन मालवीय ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन है अभ्युदय, मर्यादा, समालोचक या मनोरंजन। तो मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया है। ठीक। अगर हम इनके टाइम की बात करें तो, या फिर कह लें ये कब प्रकाशित हुई, तो सन 1907 में। और कहाँ से हुई? तो प्रयाग से। ठीक। मर्यादा पत्रिका को भी देखें तो इनके संपादक कौन है? तो इनके संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय। कृष्णकांत मालवीय। कृष्णकांत मालवीय। टाइम सन 1909। कहाँ से? प्रयाग से। ठीक है। समालोचक के देखें तो समालोचक के हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक। सन 1900, कहीं कहीं देखिए ये 1901 भी मानते हैं और कहीं कहीं 1902 भी ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। मनोरंजन पत्रिका की बात करें तो इसके संपादक कौन है? तो इसके हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा। महत्वपूर्ण है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। टाइमिंग कितनी है? 1912 को ये प्रकाशित हुआ। ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि सरस्वती पत्रिका का नामकरण किसने किया? महत्वपूर्ण है, सरस्वती पत्रिका का नामकरण किसने किया है? तो ऑप्शन है भाभी प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि घोष या माधवराव सप्रे, गणेश शंकर। तो देखिए सरस्वती पत्रिका का जो संपादक नहीं, एक तरह से कह लें नामकरण किसने किया है? तो वो किया है चिंतामणि घोष ने। किसने किया है? चिंतामणि घोष ने। आप देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कई विद्वानों ने किया है, जैसे श्याम सुंदर दास हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, हरिकेशव घोष। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने 2 बार इसका संपादन किया। ठाकुर दत्त मिश्र, श्रीनाथ, उमेश चंद्र मिश्र। तो इन लोगों ने क्या है? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। एक तरह से कहें कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक या नामकरणकर्ता कौन है? तो वो कौन है? चिंतामणि घोष है। सन 1900 में क्या है? चिंतामणि घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और 1903 में ये कार्यभार किस पर आ गया? ये आ गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत पत्रिका का संपादक किसने किया या फिर इनके संपादक कौन थे? तो बनारसी चतुर्वेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्णदत्त पालीवाल। अब देखिए विशाल भारत की अगर हम बात करें तो इसके जो संपादक हैं वो कौन रहे हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी।
बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है सन 1928 रहा है, 1928 रहा है। और कहाँ से निकलता था ये पत्र? कलकत्ता से। ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका या पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है? तो देखिए इन्होंने युवक का संपादन इन्होंने किया है। और ये कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1928 में। ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने भारत पत्रिका का संपादन किया है, तो टाइम क्या है? 1933। और कृष्णदत्त पालीवाल ने महत्वपूर्ण, इन्होंने सन 1925 में सैनिक पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? महत्वपूर्ण है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है वो? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है कि साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है? बाबू गुलाब राय। अब हम बात करें कि शिव पूजन सहाय या फिर अज्ञा या रामविलास शर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो सबसे पहले शिव पूजन सहाय को देख लें कि शिव पूजन सहाय ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इन्होंने हिमालय पत्रिका का संपादन किया है। कब? 1946 में। ठीक है, 1946 में। अज्ञा ने किया है प्रतीक का। कब किया इन्होंने? 1947 में इसका संपादन किया। अगर हम बात करें सन 1947 में। ठीक है। अगर हम बात करें रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा ने नया साहित्य का संपादन किया है सन 1945 में। ठीक, ध्यान देंगे आप। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए, एक तो समालोचक जो पत्रिका थी, तो उसके हमने आपको संपादक बताए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये द्विवेदी काल की थी। लेकिन छायावादोत्तर जो पत्रकारिता है उसके उस समय कौन थे? तो वो कौन थे? रामविलास शर्मा। आप ध्यान देंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। और धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक हैं? तो ये हैं धर्मयुग के। धर्मयुग के सन 1950 में ये प्रकाशित हुई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो ये ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। महत्वपूर्ण है ज्ञानोदय। सिद्धांत सिंह चौहान आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। आलोचना पत्रिका के। ठीक है, तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि समीक्षा पत्रिका का संबंध किससे है? समीक्षा पत्रिका का संबंध किससे है? गोपाल राय से, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से, कमलेश्वर से, मोहन राकेश से। तो इनका संबंध किससे है? गोपाल राय से। ठीक है, किससे है? गोपाल राय से। और कमलेश्वर और मोहन राकेश का संबंध किससे है? सारिका से। इन दोनों का संबंध तो है सारिका पत्रिका से। ठीक, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है दस्तावेज से। आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता पत्र पत्रिकाओं के संपादक कौन है? अब देखिए, ये पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो दलित समाज से हैं। ठीक है, तो दलित समाज में जो विद्वान हुए तो उन्होंने जो पत्र निकाले उसका यहाँ पर ब्यौरा देना है। तो उस संबंध में हमारे ये प्रश्न है। तो दलित विमर्श से देखें तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता पत्र पत्रिकाओं के संपादक कौन है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, रघुनंदन प्रसाद, जयप्रकाश करदम, रूपनारायण सोनकर। तो कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसमें इन्होंने और उस एक तरह से कहें दलित समाज की स्थिति का वर्णन किया। ठीक है, उनकी समस्याओं का वर्णन किया, किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, उसका इन्होंने दिखाया, समाज की विसंगतियाँ, सरकार की कुनीतियाँ। ठीक है, तो इस चीज़ का इन्होंने क्या है यहाँ पर वर्णन किया है। अगर हम बात करें रघुनंदन प्रसाद की, तो रघुनंदन प्रसाद ने दलित मित्र पत्रिका का संपादन किया है। दलित मित्र
टाइम क्या था 1937, और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? बिहार से। ठीक है। जयप्रकाश करदम, तो जयप्रकाश करदम ने पश्यंती, महत्वपूर्ण है, पश्यंती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। टाइम 1997। कहाँ से निकलती थी ये? दिल्ली से। ठीक है। और रूपनारायण सोनकर ने नागफनी। ठीक है। 2010 में। मासिक पत्रिका है दिल्ली। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा, तो आप ध्यान देंगे। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता समता पत्र, इनमें से कोई ना कोई एक पत्रिका आपसे पूछी जाएगी, आपको ध्यान देना। ठीक है। अगला प्रश्न है साहित्य अमृत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो साहित्य अमृत पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन है वो? विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। अगर हम बात करें नंद किशोर नवल, तो ये कसौटी पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है। अखिलेश, तो अखिलेश किस पत्रिका के संपादक हैं? महत्वपूर्ण है, तद्भव के। राजेंद्र यादव, तो ये हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं, जो नई हंस पत्रिका निकलती थी उसके संपादक ये रहे हैं। ठीक है। तो आज ही क्लास में देखिए हिंदी पत्रिकाओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या जो महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं और जहाँ से प्रश्नों की संभावना ज़्यादा रहती है या प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, तो सभी के विषय में हमने आपको यहाँ पर कराया है। ठीक है। तो आज की क्लास में क्या है, हमने अपनी पत्रिकाओं को समाप्त किया है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखिए नई यूनिट को उठाएंगे। अब तक हमारी 2 यूनिट हो चुकी हैं और कुल मिलाकर जो हमारी क्लासें हैं वो कितनी हो गई हैं? 59 क्लासें हो गई हैं। यानी कि काव्यशास्त्र की भी अगर हम जोड़ें तो अब तक हमारी 59 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को आप शेयर कीजिए। जो हिंदी साहित्य से स्टूडेंट हैं, जो किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस लगानी है, या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को चैनल से जोड़िए और बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।